हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रिएंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। यानी कह रहे हैं दोस्तों, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। आप चाहोगे तो यहाँ ए की जगह पर सी भी लिख सकते हो और सी की जगह पर ए भी लिख सकते हो। तो देखिए, ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमको ए सी इसमें मालूम नहीं है, तो ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो पहले हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर ए सी, तो हाइपोटेनस होता है यानी एच होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, अब 7 का होगा 49। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 625। अब इसका स्क्वायर रूट होता है 25, यानी ए सी निकल गया 25, ए सी निकल गया 25। तो यहाँ लिख देते हैं, यह निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे यह जो पूछ रहा है निकाल देंगे। तो एक में हमसे पूछा गया है साइन ए का वैल्यू, साइन ए, तो साइन में होता है पी बाई एच। तो यहाँ आप देखेंगे एंगल यहाँ पे है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर यानी पी, तो यह इस एंगल की यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो यहाँ परपेंडिकुलर के जगह पे बी सी है, तो लिखेंगे बी सी या बाई ए सी। तो बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू है 25। इसके बाद फिर इसमें निकालना है कॉस ए। तो एंगल यहाँ पे है, तो इसके सामने तो बेस हाइप, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो हमको परपेंडिकुलर लेना नहीं है क्योंकि कॉस में परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसमें होता है बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो एम लिखेंगे ए बी बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू दिया गया है 24 और ए सी का वैल्यू 25। अब हम बढ़ते हैं आगे। दो में हमको साइन सी का वैल्यू निकालना है, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा या और हाइपोटेनस हो जाएगा या। तो साइन में तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर के काम करेगा ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो ए बी का वैल्यू दिया गया है 24 और ए सी का 25। अब कॉस सी निकालना है, तो इस एंगल के लिए यह हुआ परपेंडिकुलर, तो कॉस में तो परपेंडिकुलर होता नहीं, इसमें बी बाई एच होता है, तो यह होगा बी। तो बी के जगह पर हम लिखेंगे बी सी और एच के स्थान पे ए सी। तो बी सी का वैल्यू दिया गया है 7 और ए सी का 25। तो ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो यही फिगर है 8.13, जो पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है और क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो हमको tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। यानी यही पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ इस ट्रायंगल में दो साइड मालूम है, तीसरा का साइड मालूम नहीं है, क्यू आर मालूम नहीं है, तो क्यू आर हम निकाल लेते हैं। तो क्यू आर हो जाएगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 है, 12 का 144
और माइनस कीजिएगा आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, या क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे इसमें जो पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है tan p माइनस कॉट आर, तो लिखेंगे नाउ tan p माइनस कॉट आर। तो tan p यानी एंगल यहाँ गया तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और यह हो जाएगा बेस। तब tan में परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो हम लिखेंगे क्यू आर बाई पी क्यू। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्यू आर होगा एंगल पी के लिए और बेस पी क्यू होगा, तो लिख दिए। फिर कॉट आर लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल आया यानी इस एंगल के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉट में परपेंडिकुलर नहीं होता है, कॉट में होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो यह हुआ बेस क्यू आर और यह हुआ परपेंडिकुलर, तो यह हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। तो देखिए यहाँ वैल्यू रखने की भी आवश्यकता नहीं है, सेम में से सेम घटाना है तो आप डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो या वैल्यू रख के भी बना सकते हो। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5 और पी क्यू दिया गया है 12, तो यहाँ भी 5/12 हो जाएगा। अब सेम में से सेम माइनस करोगे 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसका मतलब हुआ कि यदि साइन ए 3/4 के बराबर हो तो कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकालिए। यानी इसमें साइन ए दिया गया है 3/4, तो हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना है और tan ए का वैल्यू निकालना है। ये देखिए, तो साइन में होता है p/h, तो p/h 3/4 दिया गया है, तो ऊपर का वैल्यू ऊपर होता है और नीचे का वैल्यू नीचे। तो कहेंगे सिंस p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4, तो हम यहाँ पे b निकाल लेंगे। तो b का फार्मूला होता है h² माइनस p²। तो h के जगह पर 4 रखेंगे और b के जगह पर p के जगह पर 3 रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यानी रूट में 7 आ जाएगा। तो p3 है, h4 है, b√7 है, तो हमको निकालना किसका वैल्यू है कॉस का, तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ कॉस ए, तो कॉस में होता है b/h। तो यहाँ पे b का वैल्यू आया है √7 और h का वैल्यू दिया गया है 4, तो √7/4 कॉस ए हो गया। अब इसके बाद tan ए निकालना है, तो tan में होता है p/b। तो यहाँ p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू √7 है, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन 15 cot a = 8 फाइंड साइन ए एंड सेक है। यानी दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो हमको साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताना है। तो लिखेंगे गिवन में 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए सेक ए का वैल्यू क्या होगा यह हमको बता देना है। तो देखिए इसको बनाएंगे इसे, 15 इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा cot a = 8/15। अब cot में होता है b या बाई p, 8/15 हुआ, तो b का वैल्यू हो जाएगा 8 और p का वैल्यू हो जाएगा 15। तो हमको यहाँ पे b दे दिया गया है, p दे दिया गया, तो h चाहिए, तो h निकाल देंगे। तो कहेंगे देयरफॉर h = होता है b² + p²। तो यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर और p का हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का होगा 225। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289 और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। यानी p का वैल्यू 8 आ गया, p का वैल्यू 8, b का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 15 है और h का वैल्यू 17 आ गया। तो हमको निकालना है साइन ए, तो कहेंगे नाउ साइन ए, तो साइन ए होता है p/h। तो p का वैल्यू यहाँ पे 15 है और h का वैल्यू 17, तो 15/17 साइन ए का वैल्यू हो गया। इसके बाद हमको निकालना है सेक ए, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। तो h का वैल्यू आया है 17 और b का वैल्यू दिया गया है 15, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा = 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा 13/12 दिया गया है, तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी अन्य सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल देना है, यानी सेक को छोड़कर बाकी सभी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सेक का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। यानी गिवन में सेक थीटा 13/12 दिया गया है, तो सेक में होता है दोस्तों h/b, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस में होता है b/h, तो इसमें हो जाएगा h/b। तो 13/12, तो ऊपर का वैल्यू ऊपर होगा, यानी h का वैल्यू 13 आएगा और b का वैल्यू 12 आएगा। तो h दे दिया 13, b दे दिएगा 12, तो यहाँ से हम p निकाल लेंगे। तो p का फार्मूला होता है h² माइनस b²। तो h के जगह पर 13 रखेंगे और b के जगह पर 12, तो h² का वैल्यू होता है 169, 12 का 144। अब माइनस करेंगे आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी h 13 b 12 p 5। तो हमसे जो पूछा जाएगा वो निकाल देंगे। तो कह रहा है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है सेक के अलावा। तो पहले हम साइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो साइन में होता है p/h, और यहाँ p का वैल्यू आया है 5 और h का वैल्यू दिया गया है 13, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 5/13। कॉस में होता है b/h, तो b का वैल्यू 12 दिया गया है और h का वैल्यू 13, यानी 12/13। अब tan थीटा होता है p/b, tan थीटा होता है p/b। तो p का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5 और b का वैल्यू दिया गया है 12, ये आंसर हो गया। अब 2 गो और बाकी है, उसको निकाल देते हैं। कॉट होता है b/p, तो यहाँ b का वैल्यू दिया गया है 12 और p का वैल्यू दिया गया है 5, तो यह हो जाएगा 12/5। अब कॉसेक थीटा होता है h/p, तो h का वैल्यू दिया गया है 13 और p का 5, तो यह हो जाएगा 13/5, यह सब आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब हुआ कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इस प्रकार है कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी। तो हम एक ट्रिएंगल मानेंगे, कहेंगे लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रिएंगल हुज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम मान लिए कि एक ट्रिएंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रिएंगल है जिसका एंगल सी 90 डिग्री है। सी ही हम 90 डिग्री इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दिया गया है। तो यहाँ हम ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो आप ए बी को आपस में इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। यहाँ अगर ए लिखोगे तो यहाँ बी लिखोगे तो यहाँ ए। और इसमें एक और बात दिया गया है कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। तो कॉस में होता क्या है b/h, कॉस में होता है b/h। तो देखिए यहाँ पे एंगल है, तो एंगल के सामने होता है p, तो कॉस में तो p होता नहीं है, यानी यह p है, इसको हम नहीं लेंगे। तो यह p है तो यह हो जाएगा b, यानी कॉस ए इक्वल टू होगा AC/AB, क्योंकि कॉस में होता है b/h, तो यहाँ b का काम कर रहा है AC, तो लिखेंगे AC/AB इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस बी, अब एंगल आ गया यहाँ, तो एंगल के सामने होता है p, तो कॉस में p नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा b और यह हो जाएगा BC/AC। तो BC यहाँ पे काम किया है किसका b का, और AC तो और AC नहीं, यहाँ पे AB होगा, AB हाइपोटेनस है। तो AB हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए इक्वेशन में नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर कट जाता है, अगर सेम होता तो AB कट गया, तो यहाँ AC इक्वल हो जाएगा BC। अब लिखेंगे वी नो डैट एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब हुआ
कि अगर दो साइड ट्रायंगल का इक्वल हो तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल भी आपस में इक्वल होता है, यानी उसका अपोजिट में जो एंगल होगा वह इक्वल हो जाएगा। तो AC द्वारा बनाया गया एंगल B होगा, AC द्वारा बनाया गया एंगल कौन एंगल होगा B, और BC द्वारा बनाया गया एंगल कौन होगा A, यानी B और A आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल B और एंगल A। तो AC द्वारा बनाया गया एंगल यानी देयरफॉर AC द्वारा कौन एंगल बन रहा है, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा BC द्वारा बनाए गए एंगल के। तो BC द्वारा कौन एंगल बन रहा है, एंगल A, यानी अप्लाई दैट एंगल A इक्वल हो गया एंगल B। यह बात प्रूफ हो गया, यानी एक ट्रायंगल में बराबर साइड द्वारा बनाए गए एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, इसका मतलब हुआ cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया हो तो हमको निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू, और 2 में निकालना है cot स्क्वायर थीटा। यानी गिवन में दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/5, तो हमको इतना का वैल्यू निकालना है। तो यह फार्मूला है, यह A + B इंटू A - B का फार्मूला है, तो इसको लिख देंगे A² - B², ऐसे लिख सकते हैं। फिर नीचे हो जाएगा A² - B², A + B इंटू A - B का फार्मूला होता है A² - B²। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को हम फार्मूला बताए हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। अब cos बाई साइन होता है cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा। अब cot का वैल्यू दिया गया है यहाँ 7/8, तो 7/8 लिखेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64 यानी 64, तो यानी 49/64 आंसर हो जाएगा इसका। अब 2 में हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो cot का वैल्यू तो देवे किया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बना सकते हैं, यहाँ cot में B और P होता है तो B/P करके B का वैल्यू 7 हो जाएगा, P का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो आप यहाँ से H का वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद साइन के जगह पर P/H लिखिएगा, P का वैल्यू रखिएगा, H का वैल्यू रखिएगा, फिर cos के जगह पर B/H रखिएगा, इसे भी बनाइएगा, बन जाएगा, लेकिन वह लंबा प्रोसेस होगा। हम फार्मूला पढ़ा दिए हैं इसलिए इसको फार्मूला के माध्यम से बना दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 3 cot इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर B इक्वल टू cos स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। इसका मतलब हुआ कि यदि 3 cot इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। हमको जांचना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो हम गिवन में लिखेंगे कि 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया गया है, तो यहाँ से हम cot A का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3, इधर ये इंटू में है तो डिवाइड में आ गया। अब cot में होता है B/P इक्वल टू 3/4, तो ऊपर का वैल्यू ऊपर नीचे का वैल्यू नीचे, तो B का वैल्यू हो गया 4 और P का वैल्यू 3, तो हम यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे, तो H का वैल्यू होता है B² + P², तो B के जगह पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर और P के जगह पर 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, यानी B का वैल्यू आ गया 4 और P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5 आ गया। तो हम लिखेंगे नाउ LHS में है 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A, तो यह हो गया 1, tan का वैल्यू होता है P/B, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 + P/B का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे
1 माइनस पी का वैल्यू आया है यहाँ पे 3 और बी का दिया गया है 4 इसका स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 प्लस 9/16, अब 16 माइनस 9/16, फिर हो जाएगा 16 प्लस 9/16, भाई 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, फिर ऐड करेंगे 25, यानी LHS का वैल्यू आया 7/25, LHS का वैल्यू आया 7/25। अब अगेन करके RHS निकालेंगे। RHS में दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, RHS दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos होता है B/H, तो B/H का स्क्वायर, साइन में होता है P/H, तो इसका स्क्वायर, तो B का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4 और H का वैल्यू आया है 5, तो 4/5 का स्क्वायर और इधर 3/P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 5, तो 3/5 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का 25, 3 का 9 और 5 का 25, अभी घटाएंगे तो 16 माइनस 9/25 यानी 7/25, 7/25। ये भी RHS का वैल्यू आया, तो LHS का वैल्यू भी 7/25 है, RHS का वैल्यू भी 7/25 है, तो कह देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, और यह प्रूफ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos इंटू साइन C। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल B 90 डिग्री का है और उसमें tan A इक्वल है 1/√3, तो हमको इतने का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC हम बना लेते हैं जिसका एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ B लिखे हैं तो हम यहाँ A लिख देंगे और यहाँ C लिख देंगे, चाहे यहाँ अगर A लिखते हैं तो यहाँ C लिखेंगे, तो हम यहाँ पे A लिख देते हैं और यहाँ पे C लिख देते हैं। और इसमें दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एंगल है, यानी यहाँ पे इस एंगल के लिए बात हो रहा है, तो इसके सामने होता है P और यह हो जाएगा B, और 90 डिग्री के सामने H फिक्स होता है, यह नहीं बदलता है, H बदलता है P और B, यह निर्भर करता है एंगल पर। तो A के सामने P और यह B, तो tan में होता है P और B, तो यहाँ P का काम कर रहा है BC, तो लिखेंगे ऊपर BC और बेस का काम कर रहा है AB इक्वल टू 1/√3। अब ऊपर का वैल्यू ऊपर होता है और नीचे का वैल्यू नीचे, तो कह देंगे BC 1 हो गया और AB √3, तो BC के स्थान पे हम 1 लिखेंगे और AB के जगह पर √3। अब हमको निकालना क्या है AC, तो AC यहाँ हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी यह AC निकल गया 2। अब हमसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है हम आसानी से निकाल कर जवाब दे देंगे। एक में हमको इतना का वैल्यू निकालना है, तो साइन A, तो एंगल गया यहाँ साइन में होता है P/H, तो इसके सामने यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा H, यानी यह हो जाएगा साइन A की जगह पर BC या AC इंटू cos C, तो ये इस एंगल के लिए बात हो रहा है, तो C के सामने तो P होगा, तो cos में P नहीं होता है, तो इसको छोड़ के B लेंगे, तो BC या AC, BC/AC, cos में होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इसलिए BC/AC लिखे हैं। अब cos A का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ एंगल गया, तो एंगल के सामने P होता है, तो cos में P नहीं होता है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे क्योंकि यह B होगा, यह हो जाएगा AB/AC। साइन से एंगल यहाँ गया तो सामने हो जाएगा P, तो साइन में P होता है तो इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा AB/AC, AB/AC।
अब बी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1 और ए सी दिया गया है 2, फिर यहाँ बी सी 1 और ए सी 2, अब प्लस ए बी कितना है √3 और ए सी 2, फिर √3/2। अब ये इंटू करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ √3 से √3 में इंटू करेंगे तो 3/4। अब एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 तो यह हो जाएगा 4/4, कैंसिल करेंगे 1 आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 में इतना का वैल्यू निकालना है, तो cos A का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यह एंगल हुआ तो सामने हो गया P, तो cos में P नहीं होता है, B/H होता है, तो यह P हुआ तो यह हो जाएगा B, यानी AB/AC हो जाएगा, AB/AC। अब cos C निकालना है, तो यहाँ पे गया एंगल, तो एंगल के सामने होगा P, तो cos में P नहीं होगा, तो यह ले लेंगे BC/AC, यानी BC/AC माइनस, अब साइन ए लिखना है तो यहाँ गया एंगल, तो इसके सामने हो जाएगा P, तो BC/AC, BC/AC। फिर साइन C लिखना है तो साइन C, तो हो जाएगा AB/AC, AB/AC। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो AB का वैल्यू दिया गया है √3 और AC दिया गया है 2, BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू दिया गया है 2, माइनस BC दिया गया है 1 और AC 2, AB/AC हो जाएगा √3/2। अब इंटू करेंगे तो हो जाएगा √3/4, फिर यह √3/4। अब देखिए सेम में से सेम माइनस करना है, सेम में से सेम माइनस करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी एक ट्रायंगल PQR है जिसका एंगल Q 90 डिग्री का है, PR + QR यानी दो गो साइड PR और QR का सम 25 है एंड PQ 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P, तो साइन P cos P और tan P का वैल्यू निकालिए। तो देखिए दिया गया है कि ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री और PQ दिया गया है PQ, तो यहाँ पे देखिए हम इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। तो PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और PQ यहाँ PQ है तो इसको R मान लेते हैं, R, Q तो 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल PQR हो गया जिसका Q हो गया 90 डिग्री और PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और PR और QR का सम दिया गया है 25। PR यानी इस साइड का और इस साइड का सम दिया गया है 25, तो इसमें से किसी एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा का 25 - x हो जाएगा। मान लेते हैं कि यही x है, यह 1 सेंटीमीटर है मान लिए, तो ये दोनों का सम कितना है 25, तो यह हो जाएगा 25 - x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन लेट PR = x सेंटीमीटर, यानी PR को हम 1 सेंटीमीटर मान लिए, इसीलिए QR हो जाएगा 25 - x सेंटीमीटर। अगर इसको अगर x माने रहते तो यह होता 25 - x, ये दोनों में से किसी को भी x माना जा सकता है। अब लिखेंगे वी नो डैट, यानी हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल होता है P² + B², तो यहाँ h के काम कर रहा है क्या चीज़, तो PR, और यह बेस है और यह हाइपोटेनस है, तो हम लिख सकते हैं PQ² + QR² इक्वल हो जाएगा PR², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ PQ कितना दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और QR दिया गया है 25 - x का स्क्वायर और PR x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यह हो गया 25 पर 25 का स्क्वायर होता है 625। यह हो जाएगा 25 दूना 50 एक्स, इधर कुछ ना बचा तो 0। अब है दोनों जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 650 और इधर माइनस में है 50 एक तो इधर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इधर इंटू में है 50 तो इधर डिवाइड में आ गया। इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल और 5 13 जा होगा क्या चीज 65 तो x का वैल्यू आ गया 13। x का वैल्यू 13 आ गया। इसका मतलब हुआ कि देयर फॉर पी आर निकल गया 13 सेंटीमीटर, इसलिए क्यू आर कितना निकलेगा तो 25 में से x माइनस कर देंगे यानी 13 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और पहले से पी क्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड अब हमको मालूम हो गया तो हमसे यह जिसका वैल्यू पूछेगा हम निकाल देंगे। हमसे साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो साइन पी निकालना होगा तो साइन में होता है पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने हो जाएगा पी और यह हो जाएगा एच यानी साइन पी बराबर हो जाएगा क्यू आर बाई पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे आया है क्यू आर 12 और पी आर 13। अब कॉस पी निकालना है तो इस एंगल के लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉस में परपेंडिकुलर नहीं होता है, बेस और हाइपोटेनस होता है। तो यह होगा बेस और यह हो जाएगा हाइपोटेनस यानी पी क्यू बाई पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू 5 दिया गया है और पी आर 13। तो कॉस पी हो जाएगा 5/13। अब टेन पी निकलना है तो इस एंगल के लिए यह हो गया P और यह हो जाएगा B। तो cos tan में होता है P बाई बी। तो यहाँ P का काम कर रहा है QR और B का काम कर रहा है PQ। तो लिखेंगे QR बाई PQ। तो QR बाई PQ। तो QR का वैल्यू है 12 और PQ का है 5। यही आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी निर्धारित कीजिए या बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। जस्टिफाई योर आंसर और अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। करें कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब हुआ कि बताइए कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। नहीं, हम बताए होंगे कि tan थीटा का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। यानी tan थीटा का वैल्यू 500, 600, 700, 1000, 2000, 1 लाख डिग्री सब आ सकता है। यानी पॉजिटिव में कुछ भी लिख दीजिएगा तो वह tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा नहीं होता है, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स यानी 11 का 1 नंबर फॉल्स होगा। अब कह रहा है सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए के किसी वैल्यू के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि सेक का फार्मूला होता है h/b। तो h तो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, यानी ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटी, यानी इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। सेक का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो 12/5 1 से बड़ा है, इसलिए यह ट्रू हो जाएगा। आप लोग को अगर यह बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो कृपया आप लोग पहले वाला वीडियो को शुरू से देखिए। आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए 11 का 3 नंबर कह रहा है कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब हुआ कि cos a एंगल ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब एक कोसेकेंट का शॉर्ट नेम कॉस है तो नहीं, कोसेकेंट का संक्षिप्त नेम कॉसेक होता है। आप लोगों को बताए होंगे वीडियो नंबर 1 में ही कि कोसेकेंट का संक्षिप्त नाम
कॉसेक होता है और कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। अगर यहाँ पे कोसाइन रहता तब ये ट्रू होता। यहाँ कोसेकेंट है जो कि कॉसेक का फुल नाम है, तो यहाँ कॉसेक नहीं है, कॉस है, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। अब 11 का 4 कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कॉट ए जो है कॉट और ए का प्रोडक्ट होता है यानी गुणनफल होता है। तो नहीं, हम आप लोगों को बताए होंगे कि ये दोनों के बीच इनटू का संबंध नहीं होता है, इसीलिए ए भी फॉल्स है। और 11 का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा के वैल्यू 4/3 किसी एंगल के लिए हो सकता है। तो यह नहीं होगा, 4/3 नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का रेंज होता है 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा होता है साइन थीटा का वैल्यू। लेकिन यह 4 में जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यह साइन थीटा के किसी भी एंगल थीटा के लिए यह वैल्यू सही नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा फॉल्स। अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।